ये क्वेश्चन रेगुलर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि फोर्स प्रेफरेंस क्या दें। आपके पास 5 फोर्सेस, 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस है, तो 1 2 3 4 5 आप दे सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो बस एक ही दे सकते हो, आप चाहो तो दो दे सकते हो। लेकिन सब आपका फोर्स फोर्स प्रेफरेंस ऑल होता है, तो आपको रैंक मेन आपका मायने रखता है। यदि रैंक आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी टॉप रैंक में है, तो आप जो फोर्स चाहोगे वो फोर्स मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका रैंक खराब है, तो फिर आपका फोर्स प्रेफरेंस फिर वहां मायने नहीं रखता है। फिर आपको जो एक तरह से अवेलेबल है वही आपको मिलेगा। कुछ कैंडिडेट हैं, उनको रैंक खराब होने के बावजूद भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन। बट इन जनरल जो कैंडिडेट का देखा जाता है कि सीआईएसएफ ज्यादा, अधिक से अधिक लोग जो हैं सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। सीआईएसएफ के बाद फिर कुछ लोग हैं एसएसबी को देते हैं, कुछ लोग हैं फिर आईटीबीपी को देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएसएफ को फर्स्ट चॉइस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अब जो फोर्स प्रेफरेंस है, वो उसको लेकर के जो भी कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स हैं, कुछ चीजों को हम, सारी चीजों को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जो फोर्स प्रेफरेंस है उसको देने से पहले एक बार आप सारे फोर्स, जो 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्स है, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन ऑल 5 फोर्सेस का आप एक तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो और दूसरा विकिपीडिया पेज खोलो। ये दो चीज आप करो तो यानी कि 10 पेजेस एक तरह से आपको देखना है। 5 ऑफिशियल पेज, वेब पेज, और 5 जो है इसके विकिपीडिया पेज। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि इसके वर्किंग क्या है, ये कहाँ वर्क करते हैं। जैसे सीआईएसएफ लो, तो सीआईएसएफ क्या है, इन मेजोरिटी केसेस ये जो है वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस में क्या है, जैसे आपका एयरपोर्ट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सपोज है, फिर आपके बहुत सारे जो प्राइवेट फर्म्स भी हैं वो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीजें जिसका कंट्री के संबंध में जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट सोचो, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट का जो भी कंट्री है, एयरपोर्ट प्रॉपर तरीका से सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ताकि लोग आ जा सकें, बिजनेसमैन से लेकर के कॉमन मैन के मन में फियर ना हो। तो सबसे पहली बात है कि उसका ये काम है, ड्यूटी है। अब सीआईएसएफ यदि उस सिचुएशन में है, तो मेजॉरिटी केसेस में वो अर्बन एरिया में रहता है। वो एक जो इसका बेनिफिट है कि अर्बन एरिया में ये मेजॉरिटी प्लेसेस में आप देखोगे कि मोस्ट विजिबल आपको क्या है, दिल्ली मेट्रो में आप देखोगे, फिर आप एयरपोर्ट पे देखोगे सीआईएसएफ रहते हैं। हाँ, कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो सीआरपीएफ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जैसे सपोज श्रीनगर एयरपोर्ट है, और कुछ कुछ एयरपोर्ट हैं जो आपके सीआरपीएफ के द्वारा भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फिर आप देखोगे जैसे इंफोसिस कैंपस है, या फिर प्राइवेट पर्सन्स को भी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज सीआईएसएफ के ये वर्क हैं। अब एसएसबी लो, एसएसबी क्या है, इंडिया नेपाल बॉर्डर और इंडिया भूटान बॉर्डर पे ये पोस्टेड है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर सपोज 1700 समथिंग किलोमीटर है, इंडिया भूटान बॉर्डर 600 के आसपास किलोमीटर है। तो यानी कि 2300 प्लस किलोमीटर में जो है आपका एसएसबी वर्क करता है। तो एसएसबी का मोर और लेस जो है वो पीसफुल एरिया, वो बॉर्डर जो है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर जो है वो पीसफुल है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया नेपाल के साथ जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा है, और भूटान के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा है। तो इन दो, और ये कंट्री भूटान देखो, एक वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री है ऑन दिस अर्थ, एक तरह से कह सकते हैं, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेकर के सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। तो वो बहुत पीसफुल है। अब नेपाल बॉर्डर भी मोर और लेस पीसफुल है। तो ये आपका सो वन ऑफ द पीसफुल बॉर्डर है। अब आईटीबीपी, बहुत सारे कैंडिडेट देखोगे कि टॉपर्स जो हैं वो आईटीबीपी देते हैं। आईटीबीपी क्या है कि वो आपका इंडिया तिब्बत, यानी तिब्बत को हम चाइना का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। तो वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, लेकिन इनिशियली जो बनाया गया, तो एक तरह से आईटीबीपी उसको नाम देते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो वो उसमें क्या है कि मोर और लेस जो है, कुछ एक क्षेत्र को छोड़ करके, कुछ एक एरिया को छोड़ करके वो करीब करीब पीसफुल है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो आपके एसएसबी फॉर एग्जांपल है, तो एसएसबी का ऐसा नहीं है 100% फोर्स स्ट्रेंथ जो है वो आपके बॉर्डर पे ही है।
कुछ फोर्स स्ट्रेंथ आपके अर्बन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते हैं, तो वो आपके हैं। तो आपने आईटीबीपी देख लिया। अब सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ एक तरह से इनिशियली सीआरपी था कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, फिर उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो ये जो सीआरपीएफ है उसमें क्या है कि वो पैन इंडिया है। और एक तरह से मैं समझता हूं कि इस समय जो एक चैलेंजिंग जॉब में ये आता है, इसमें अलग अलग और भी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, फिर आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। तो सीआरपीएफ की हाईएस्ट स्ट्रेंथ भी है, लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है, लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और इसका जो पैन इंडिया पेनिट्रेशन है। इनफैक्ट देखोगे कि बहुत जगह वेस्ट बंगाल से लेकर के हर जगह कुछ भी सीबीआई सपोज कहीं रेड करने जा रही है, तो मोस्ट ट्रस्टेड उनको लगता है कि अच्छा सीआरपीएफ के पर्सनल को ले लिया जाए। तो ये सीआरपीएफ है। बीएसएफ जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एक्चुअल में सब बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो दोनों बॉर्डर पे थी। तो आज के डेट में जो है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है। अब हर फोर्स का मैंने बताया कि यदि बॉर्डर फोर्स वो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे फोर्स जो है बॉर्डर पे ही पाइल रहेंगे, नहीं। आपके हर बड़े बड़े शहर में देखोगे आपका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है सारे फोर्स के, लेकिन जो उनके ग्रुप सेंटर होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं। तो एक ये करोगे कि सारे फोर्स का विकिपीडिया पेज और ऑफिशियल वेबसाइट को देखोगे। उसके बाद ये अपने आप में सोचो कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट आई लाइक। ये मैंने बताया कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो सीआईएसएफ देते हैं, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट जो है डाइवर्सिफाई कर रही है। गवर्नमेंट ये भी करती है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो फोर्स हैं वो आराम के जगह में रहे, और सीआरपीएफ में है तो सारे के सारे लोग टेंशन वाले जगह में नहीं। उसमें भी आपको है हार्ड पोस्टिंग और सॉफ्ट पोस्टिंग आती है। मैं जैसे सीआरपीएफ में रह चुका हूं, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फॉर एग्जांपल पीएमजी प्राप्त किए हुए हैं। अभी वन ऑफ माय बैचमेट उसे पीएमजी बार मिला। पीएमजी बार का मतलब होता है कि सेकंड टाइम पीएमजी उनको मिला है। ठीक है। एबी थॉमस हैं, फिर एक हैं सेकंड इन कमांड नरेंद्र यादव सर, उन्हें थर्ड टाइम इस बार पीएमजी मिला है। तो मैं देखता हूं कि ये लोग आराम से रिलैक्स हैं सीआरपीएफ में। खास करके नरेंद्र यादव सर जो हैं वो एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी यदि आप में से जो भी सीआरपीएफ में जाओगे तो शायद उनसे यदि इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छे पर्सन है। तो सो मेनी पर्सन, ऑब्वियसली मैं सीआरपीएफ में रहा हूं तो मैं वहां जानता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, ऑफिसर्स हैं, और ओआरस भी हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी हैं, जिनको मैं जानता हूँ। वो एकदम इंजॉयमेंट में रहते हैं कि एक चलो जहां भी हैं लाइफ मस्त है। जैसे मैं जब जॉब छोड़ने लगा तो उसमें से कुछ कांस्टेबल थे, कुछ हेड कांस्टेबल थे, वो बोलते हैं अरे रंजीत साहब इतना अच्छा हम तो लोग कांस्टेबल हैं, हम लोग लोअर रैंक में हैं, उसके बाद इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और आप तो साहब डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर हो, फिर क्यों छोड़ रहे हो, अरे रहो यहाँ, क्या दिक्कत है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी फोर्स को, मैं यहाँ मैंने इसी वजह से फर्स्ट आपको बोला कि आप ऑल फाइव फोर्सेस को स्टडी करो, उनको देखो, उसके बाद अपने लाइफ से देखो कि हम क्या चाहते हैं। और जो बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसा है, लेना है तो सीआईएसएफ ही लो, एसएसबी लो, अदरवाइज जाने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी फोर्स हो, कोई भी जॉब हो, इवन आईएएस तो बेस्ट है। बहुत सारे आईएएस जो हैं वो छोड़ देते हैं जॉब, और वो दूसरे चीजों में चले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं वो जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे आईआरएस हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हैं, एन नंबर ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विस में हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या आईएएस के जॉब को हम खराब कहें? कुछ लोग होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक खराब चीज है? बहुत सारे आईएएस ऑफिसर चाहते हैं कि हम एमएलए बन जाए। तो हर लोगों का अपना अपना, कुछ लोग हैं गवर्नर बोलते हैं मुझे गवर्नर नहीं बनना है। क्या गवर्नर खराब पोस्ट है? इंडिया में जो आपका रैंकिंग आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें फोर्थ रैंक उनका अपने स्टेट में एटलीस्ट है। ठीक है ना? तो जो सिचुएशन है कि कोई आदमी बोलता नहीं मुझे गवर्नर नहीं बनना, कुछ लोग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, बोलते हैं नो मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मुझे सीएम बनना है, उससे बेटर है। तो कोई भी जॉब
और उस ढंग से खराब नहीं होता है। आप बहुत सारे लोग हैं सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस देते हैं, तो क्या वो खराब है? तो खराब है। यदि आपके नज़र में वो खराब है तो कुछ लोग क्यों फर्स्ट चॉइस देते हैं? हर फोर्स का अपनी-अपनी प्रायोरिटी है, अपना-अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज़ है और आपकी अपनी प्रेफ़रेंस जो है वो मेन मायने रखता है, कोई भी फोर्स हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया सीआईएसएफ और आपको फर्स्ट पोस्टिंग हार्ड पोस्टिंग में दे दिया गया। वहीं आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो क्या आप फिर और कोई सीआरपीएफ में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई एसएसबी में है और कोई बीएसएफ में है, वो लाइफ को एन्जॉय कर रहा है। उसे कोई मेडल मिला, आराम से एन्जॉय कर रहा है कि यस फाइनली आई डिड व्हाट आई वांटेड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप अपने-अपने लेवल से देखो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ठीक है, मुझे गैजेटेड ऑफिसर नहीं, मुझे यही जो क्लर्कियल जॉब है मैं उसी को एन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग होते हैं, मैं कुछ लोगों से बात किया, बोलते हैं कि प्रमोशन कब होगा? मैं पूछता हूँ कि यार अभी तो आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं हो, प्रमोशन कब होगा? बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? चूँकि रूल्स के अनुसार तो पहले होना चाहिए था, लेकिन बस चल रहा। बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ, वहाँ उस लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये जो आपका एन्जॉयमेंट एंड अदर थिंग्स है और आपका सैटिस्फैक्शन है, वो आपके अपने ऊपर अंदर डिपेंड करता है कि हाँ, हम सैटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, तब वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ सो मेनी नंबर्स ऑफ पीपल को देखते हो कि किसी भी जॉब में वो जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, मोनोटोनस जॉब के कारण आदमी कुछ दिन में फेड अप हो जाता है। इसी वजह से देखोगे बहुत जगह क्या है, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये सब होते रहता है कि चलो ठीक है, कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ गए। एक और प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये रहता है, एक तो अर्बन एरिया में रहने का लोगों को लगता है कि ठीक है सीआईएसएफ मिलेगा तो अर्बन एरिया में रहेंगे। दूसरा ये होता है ना कि लिविंग जो है, एकोमोडेशन आज के डेट में सारे फोर्सेस में एकोमोडेशन हो गया है कि कोई भी फोर्स में हो, आप इवन छत्तीसगढ़ में आप पोस्टेड हो, तो आपको जो अच्छे जगह पे ग्रुप सेंटर जो नियरेस्ट में है, तो ग्रुप सेंटर एक ऐसी जगह ही होता है जहां मोर और लेस 10-20 किलोमीटर्स में आपका प्रॉपर अर्बन एरिया होता है, जहां की बेसिक फैसिलिटी होती है। किसी भी जगह में जाओगे तो वहां मिनिमम बुनियादी सुविधाएं होती है और जहां भी ग्रुप सेंटर होता है, इवन इफ मेन शहर से थोड़ा दूर है, तो ग्रुप सेंटर में ऑलमोस्ट चीजें उपलब्ध होती है, वो सुविधाएं आपके पास होती है। और आप गेस्टेड ऑफिसर हो तो आपके पास गाड़ी होती है, आपको व्हीकल मिलता है, व्हीकल कहीं भी जाने-आने का। हाँ, अब प्राइवेट अपने काम के लिए तो व्हीकल नहीं मिलता है, ऑफ़िशियल काम के लिए मिलता है। तो आप इतने अच्छे सैलरी ठीक-ठाक मिलते हैं कि आप एक प्राइवेट व्हीकल भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, करते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ पीपल हैं, वो जो कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो एक्कोमोडेशन हर जगह मिलता है। फिर हाँ, कुछ एक टाइम में होता है कि जिसमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीआरपीएफ में पोस्टेड हो और छत्तीसगढ़ में आप हो, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप सीआईएसएफ में होंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन आईटीबीपी में भी होगा। कुछ एरिया है सपोज़ इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे, तो वहाँ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। सेम सिचुएशन बीएसएफ के साथ होगा। सेम सिचुएशन जो है, हो सकता है सीआईएसएफ में भी आप हो, लेकिन कुछ ऐसी जगह पोस्टेड हो जहाँ उस ढंग का रिस्ट्रिक्शंस हो, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्रीली आप शायद इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कुछ ये सिचुएशन होता है। जैसे-जैसे टाइम पासेस हो रहा है, जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये हो रही है। अब जैसे आप कोई हार्ड पोस्टिंग में हो, तो वहाँ आपको सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है। सैटेलाइट फ़ोन जो है, वो उसका कॉल रेट जो होता है लिटिल हायर होता है, तो उसमें आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो अफ़ोर्ड आप नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी होती है तो आपको सैटेलाइट फ़ोन होता है, ठीक है, इंटरनेट उस सिचुएशन में वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है, आप उससे कहीं भी कॉल कर सकते हो, सारी चीज़ों को कर सकते हो। और रही बात सुविधाएँ तो मोर और लेस हर जगह आज की डेट में मिल रही है, जिस भी जगह आप पोस्टेड हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लो जम्मू-कश्मीर, तो जम्मू-कश्मीर में मान लिया जाए बीएसएफ वाले भी हैं, सीआरपीएफ भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आईटीबीपी के पर्सनल भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे कि ऑलमोस्ट हर फ़ोर्स जो है वो उपलब्ध है, वहाँ अवेलेबल है। समटाइम इवन इफ आप सपोज़ बीएसएफ में होगे, तो बीएसएफ में होगे, हो सकता है आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए, गांधीनगर में पोस्टिंग मिल जाए कुछ दिनों के लिए, आपको शिलांग में कुछ दिन के लिए पोस्टिंग मिल जाए, डिफरेंट जगहों पे मिलता रहता है।
तो सबसे पहले इन चीज़ों को स्टडी करो, इनको आप देखो, समझो और जो भी कुछ लोगों से बात करो और ओपिनियन किसी एक पर्सन से नहीं बनाओ। ना तो मेरे कहने से, ना तो आप किसी और को 2, 3, 4, 5 लोगों से देखो, समझो, उसके बाद अपनी प्रायोरिटी देखो कि हाँ, मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। और ये हमेशा ध्यान रखो किसी भी चीज़ को आप जब कोई भी चीज़ मोनोटोनस जब करने लगते हो तो कभी-कभी इरिटेशन होता है। इवन जो कोई आईएएस ऑफिसर है, तो जिस दिन रिजल्ट आया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या इवन 250 रैंक और उसे आईएएस मिल गया, तो पूरा गाँव ही नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट ये बोलता है, समटाइम तो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि अच्छा, अच्छा ये कर गया है, बहुत खुशी की बात है, आइए यहाँ फोटो-वोटो खिंचवाने के लिए। जबकि उस चीफ मिनिस्टर ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है या कोई मिनिस्टर है, कोई विधायक हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में आप वर्क करने के लिए जाओगे, तो वही चीफ मिनिस्टर जो आपकी प्रशंसा किए थे, वही बोलेंगे, "कैसे तुम गधा कहीं का क्वालीफाई कर गए हो?" अब उस ढंग से नहीं बोलेंगे, लेकिन यही बोलेंगे ना कि कैसे क्वालीफाई कर गए हो? क्या है? तुम्हें वर्क नहीं आता है? ये वो चीज़ें हैं। लेकिन वो उस ड्यूरेशन में लगेगा कि यही आदमी देखो मुझे कितनी प्रशंसा कर रहा था, यही भी डाँट रहा है। ये हर जगह होता है, जैसे कभी-कभी ऑब्वियसली है मैं खुद फ़ोर्स में था, तो कुछ टाइम है, वही सर है काम यदि उन्होंने दिया, नहीं करो तो डाँट रहे हैं कि क्या बात है, तुम कैसे ऑफ़िसर बन गया ये वो? उसके बाद बोले, क्या क्या अच्छा तुम काम करते हो, तुम जैसे लोग चाहिए यहाँ अब इतना अच्छा तुमने वर्क किया, हमने काम दिया कि कल तक इसको पूरा तुम तो आज ही कर दिया। तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव प्रशंसा जो क्रिटिसिज़्म और ये चीज़ें होती रहती है। तो अभी आपके डीएफ फ़िल करने में टाइम है। देखो जो 2021 के लिए सपोज़ से तो उन्होंने तो डीएफ फ़िल कर दिया। लेकिन जो 22 में हो तो आपके पास टाइम है। आप जिससे भी है जैसे आप मैसेज मुझे कर सकते हो कि हाँ कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो ये करोगे। ओके? और फिर जो कुछ फ़ोर्स के बारे में मैंने बनाया था वीडियो फिर सेपरेट रूप से मैं हर फ़ोर्स के बारे में उनके पॉज़िटिव्स नेगेटिव्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके स्ट्रेंथ एंड ऑल हैं तो उस पे मैं कोशिश करूँगा कि हर फ़ोर्स पे थोड़ा-थोड़ा एक-एक ये बना दूँ। तो 5 फ़ोर्सेस पार्टिसिपेटिंग फ़ोर्सेस है, तो उस पर 5 एक-एक के लिए बना दूँगा, ओके? कमिंग डेज़ में। तो कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी रहता है तो आप मैसेज करना, ओके? थैंक यू।